सच में इसे ही तो कहते हैं ग्रैंड मस्ती, वो मस्ती जो राघव और सोनिया कर रहे हैं। और इसी मस्ती के दौरान राघव और सोनिया ने अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए कुछ पल चुपके से भी निकाल लिए। दरअसल सोनिया की 5 बहनों को रात में नींद नहीं आ रही थी और इसीलिए वो राघव और सोनिया के कमरे में चले आए और बन गए कबाब में 5-5 हड्डियां। अब राघव बेचारे अपनी सालियों के नखरों के मारे क्या करते, अपनी प्यारी सालियों की एक ख्वाहिश पूरी करनी ही पड़ी। कुछ देर तो राघव ने किया इंतजार और इशारों में करनी चाहिए सोनिया से बात, मगर सोनिया की बहनों को शायद ये भी मंजूर नहीं था। राघव उठे और पिलो फाइट शुरू कर दी और पूरे कमरे में हंगामा मच गया। सारे बच्चे जो हैं आज उनको नींद नहीं आ रही थी, तो मेरे कमरे में वो सोने के लिए आए। तो उन्होंने जिस तरह से हरकतें की, मैंने कहानियां सुनाने के बाद में वो जो हमारे रोमांस के बीच में आने की उन्होंने कोशिश की, तो वहीं से पिलो फाइट शुरू हुई। वैसे राघव और सोनिया की लव स्टोरी भी कमाल की है। इन दोनों को जब भी एकांत में 2 पल मिलते हैं, कोई ना कोई आ ही जाता है। और इस बार तो सोनिया की 5 बहनें एक साथ ही चली आई। मेरी छोटी बहन जो फ्रूटी ना, उसको कहानी सुने बिना नींद नहीं आती, तो उसने बस चाहा कि वो हमारे साथ सोए, तो इन्होंने सबको बोला और फिर सबको कहानी भी सुनाने लगे। और जब इन्होंने कहानी सुनाई तो कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई और सब समझदार है, मेरी बहनें सब समझ गए कि शायद जीजू और दीदी रोमांस कुछ ज्यादा ही समझदार है। वैसे राघव, आपकी दाद देनी पड़ेगी। सोनिया से शादी करने के बाद उसकी 5 बहनों की जो जिम्मेदारी आपने ली है, आप उसे अच्छी तरह से निभा रहे हैं। आप उनका ख्याल भी रखते हैं और उनके साथ वक्त भी बिताते हैं। और हाँ, जरूरत पड़ने पर खूब सारी मस्ती भी करते हैं। सच में जीजा जी हो तो आप जैसे हो। वैसे जब पिलो फाइट से फुर्सत मिली तो अगले दिन राघव ने सोनिया से आई लव यू कहलवा ही दिया। आई लव यू, जो कि ये समझ नहीं रही थी, मतलब इनकी बहनों को समझ में आ गया और इनको समझ में नहीं आया, या फिर पता नहीं समझ में नहीं आया या फिर प्रिटेंड कर रही थी, जो भी था। बट कोई बात नहीं, इसका बदला मैं अभी चुका रहा हूँ। नई शादी है, तंग करने में अलग ही मजा आता है। सोनिया, आप भी जरा समझिए, राघव की भावनाओं की कद्र कीजिए। और हाँ, अपनी बहनों से नजरें बचाकर राघव को आई लव यू दिन में एक बार जरूर कहिएगा। मुंबई से वंदना शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।